अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अली सईद। मेरी लास्ट वीडियो थी वो मैदे की तेज़ाबियत के हवाले से थी। आज हम बात करेंगे मैदे के ज़ख्म के हवाले से, क्योंकि जो मैदे की तेज़ाबियत होती है वो पहला स्टेप होता है, यानी पहला दर्जा होता है। उसके बाद ही ये ज़ख्म बनते हैं। तो इसकी वजूहात असबाब तो बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका मैदे की तेज़ाबियत की वीडियो के अंदर। और जो हमारे टेम्परामेंट्स होते हैं या ह्यूमर्स होते हैं, उन पे क्या असर-अंदाज़ होता है बॉडी के ऊपर और कौन-सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पेप्टिक अल्सर जो है यही तेज़ाबियत अगर बहुत ज़्यादा रहती है, एक अरसे दराज़ तक रहती है, तो फिर ये जो है ना अलामतें जो है ना ज़ख्म वग़ैरह की बन जाती है, उसमें से पीप भी बन जाती है। फिर जो है वो खून भी मतलब रसना शुरू हो जाता है। कई लोगों को जो स्टूल है यानी पखाना जो है वो ब्लैकिश कलर का आता है। क्योंकि हमारी तिब के अंदर तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आंतों से खून आएगा या एनएस जो एंड होता है पखाने वाली जगह का, वहाँ से खून उसके करीब से खून आता है या मैदे से आता है या जिगर से आता है। क्योंकि दूर के अज़ा से जब खून आता है तो उसका रंगत में तब्दीली आती जाती है। करीब के अज़ा से जो खून निकलेगा ब्लड, तो उसकी रंगत में थोड़ी-सी रेडनेस ज़्यादा होगी बनिस्बत दूर के अज़ा के हवाले से। कई लोगों को उल्टी के रास्ते से खून आ जाता है और जो है आजकल तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के हवाले से जो है ये चीज़ ज़्यादा डिस्कस की जाती है कि जी आपको तेज़ाबियत या ज़ख्म हुए हैं, ये एक ड्यूडेनम के ऊपर पास जो है ना ये एक बैक्टीरिया होता है, वो जो है ना ये उसके ऊपर तो एचसीएल भी काम नहीं करता। तो वो अपना म्यूकस मेम्ब्रेन्स को जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन को वो फना कर देता है और वो सुराख करता जाता है और जो है ना वहाँ पे ज़ख्म कर देता है। और हमारी तिब के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इसमें बलगम माले या सुफ़रा जो है वो एहतराक़ी वो असर-अंदाज़ होता है, तो जो है ना ये यहाँ पर ये इस तरह की अलामतें पैदा हो जाती हैं। तो इसके असबाब तो बेशुमार हैं। अब आप लोग तो माशाअल्लाह जानते ही हैं, जिस पे बीत रही होती है उसे भी पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मेरे मुँह में दर्द रहेगा, अगर इस सेंटर में सीने में अगर आपको पेन होती है, यानी इसकी बैक साइड पे अगर आपको सेंटर में बैक साइड पे आपको पेन होती है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो खाने की नाली है उसमें ज़ख्म हो सकता है। अगर दोनों पसलियों के सेंटर में इधर बीच में मैदे के मुँह के पास दर्द होती है तो वो अल्सर वहाँ पे हो सकता है। और थोड़ा-सा अगर नीचे जाके होती है तो ड्यूडेनम की जो है वो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है और उसकी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें ये करना होगा, इसमें अक्सर जो है ना मुँह से स्मेल वग़ैरह भी आती है और जो है ना कै और मतली की कैफ़ियत भी रहती है। और खाना खाते साथ ही मतलब स्टार्टिंग में तो जो निवाला निकल रहे होते हैं उस वक़्त तो पेन होता है। फिर कुछ देर के लिए आराम हो जाता है, फिर कुछ वक़्त गुज़रने के बाद फिर पेन शुरू हो जाता है। तो ये कैफ़ियत रहती है। तो मैं भी आपके साथ बात करूँगा थोड़ी-सी आपको एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए खाने-पीने के हवाले से। और ये जो एक्स्ट्रा मेडिकेशन जो आप इस्तेमाल करते हैं एलोपैथिक की बहुत ज़्यादा शॉपर के शॉपर भरे होते हैं लोगों ने। तो ये अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये फलाने दर्द की दवाई है, ये फलाने दर्द की गोली है। जितनी भी पेन किलर मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, जितनी भी हैं ये सारी की सारी जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ों की तरफ आप लोग आएँ। तो आज से मैं अभी आपको बताता हूँ उसका इलाज कि अगर आपको ज़ख्म हो गया है, खून रस रहा है, पीप रस रही है, तो पीप का पता चल जाता है आपको, उसमें स्मेल आती है अजीब-सी और पखाने के रास्ते से भी ख़ारिज हो सकती है, उल्टी में भी महसूस हो सकती है। तो और खून का भी इसी तरीके से पता चल सकता है। तो करना कुछ ये है यूँ है कि सबसे पहले तो आपने जो है ना ज़ख्मों को साफ़ करना है। तो वो साफ़ कैसे करना है आपने शहद का पानी ले लेना आपने, यानी पानी नीम गर्म करके उसमें शहद मिक्स करके अच्छे तरीके से या थोड़ा-सा पका के, अगर उसको पका लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि 1 हिस्सा शहद हो और 3 हिस्से पानी हो, जिसमें से 1 हिस्सा अगर वो जल जाए, बाकी 3 हिस्से रह जाएँ, वो इस्तेमाल किया जाए तो आपके ज़ख्मों को बिल्कुल ऊपर से साफ़ कर देगा। उसके बाद एक आसान-सा सिंपल सा नुस्ख़ा है, अगर आप वो तैयार कर लें, तो उसके बड़े ही फ़ायदे हैं, वो जो ज़ख्मों को भर देगा और साथ जो है वो ग़िज़ा मैं आपको बताऊँगा वो इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर आपके ज़ख्म मुकम्मल ठीक हो जाएँगे। वो नुस्ख़ा नोट कर लें। नुस्ख़ा कुछ यूँ है कि इस सबसे पहले आपने लेना है गूंद बबूल, जिसे समा अरबी कहते हैं। वो आपने लेनी है 50 ग्राम।
نشاستہ لے لینا آپ نے 50 گرام. اس کے ساتھ آپ نے لے لینی ہے گل ارمنی، وہ آپ نے لینی 25 گرام. اس میں ساتھ آپ نے لینا گل نار یعنی گل انار، وہ ہے لے لینا آپ نے 25 گرام. اور ساتھ آپ نے 25 گرام لے لینا کہربا. کہربا شامی کہتے ہیں اسے، کہربا آپ کہیں گے پنساری کو تو آپ کو دے دے گا. 25 گرام وہ لے لینا ہے. اور 25 ہی گرام آپ نے لے لینا ہے گل سرخ. گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں خشک. یہ سب چیزوں کو اچھے طریقے سے فائن پاؤڈر کر کے، اگر آپ ویسے کھانا چاہتے ہیں تو 1/3 چمچ لے لیں آپ جو ہے چائے والا، وہ آپ استعمال کریں کھانے سے پہلے. نہیں تو آپ 1000 mg کا کیپسول بھر کے وہ جو ہے نا کھانے سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ 2-3 چیزیں اور کر لیں تو وہ بہت زبردست کام ہو جائے گا، اور کرنی بھی چاہیے آپ کو. وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بی دانا جو ہے وہ بازار سے مل جاتا ہے، اسے آپ پانی میں بھگو کے رات کو رکھ دیں. صبح اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کا جو پلپ یا جو اس کو جو چکنائی سی آ جاتی ہے اس کے اوپر، تو وہ جو ہے نا اس میں سے الگ ہو جائے گی. تو وہ جو بیج ہیں اس کے نکال کے وہ جو پانی ہے اس کے اندر آپ نے نا 2 چمچ آپ نے شربت نیلوفر کے وہ ایڈ کر لینے. وہ ساتھ اس کیپسول کے آپ نے لے لینا ہے. یہ آپ نے دن میں 2 دفعہ عمل کرنا ہے، صبح اور شام. اور ہر کھانے سے پہلے کر سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست ہو جائے گا. تو اور کھانے کے اندر آپ نے جو ہے نا جو کہ دلیے کا استعمال کرنا ہے، اور جو ہے نا اس میں شہد ڈالنا ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے زیادہ زیادہ. اس میں چٹپٹی چیزیں مرچ مسالہ یہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی آپ کی. اور خاص طور پہ آپ نے مطلب کھانا پینا تو سمجھ لیں آپ کا سارا ہی بند ہے، صرف جو کا دلیہ ہی کھانا ہے سٹارٹنگ کے دنوں میں. جب بہتری آ جائے، درد میں کمی آ جائے، تو آپ جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ اپنی نرم غذائیں ساگو دانہ اور اس طرح کی جو ہے نا آپ نے لیکوڈ چیزیں استعمال کرنی شروع کر دینی ہیں. اور اگر بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی نوٹ کر لیں، جو ہے نا آپ نے تھوڑی سی اجوائن لے لینی ہے، یعنی 1 سے 1.5 چٹکی جو ہے نا اجوائن لے لیں. اور 1 چٹکی آپ جو ہے نا میٹھا سوڈا لے لیں. ان دونوں کو مکس کر لیں. اگر اجوائن کو ہلکا سا توے پہ بھون لیں تو زیادہ فائدہ مند ہے. اور ان دونوں کو مطلب سوڈے کو نہیں بھوننا، صرف اجوائن کو توے پہ ہلکا سا بھون لینا ہے. اور ساتھ میں آپ نے میٹھا سوڈا جو ہے نا وہ مکس کر کے وہ آپ نے لے لینا ہے پین کی صورت میں. فوری طور پہ جب پین شدید قسم کی ہو رہی ہو تو اس میں جو ہے نا یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ پین کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر آپ جو ہے جو کہ دلیے کھانے کے بعد اگر آپ خمیرہ خشخاش لے لیں تو وہ بھی بہت زبردست اچھا رزلٹ آتا ہے. اور اگر آپ یہ کیپسول نہیں بنا سکتے، اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے تو رزلٹ اتنا زیادہ نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی میں ایک آپ کو کمپنی کی میڈیسن بتا دیتا ہوں. اگر وہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. ہر کھانے سے پہلے 1 ساشے آپ لے لیں. وہ ہے جی ہمدرد کمپنی کی آتی ہے سوسی، SUSI سوسی. یہ ساشے میں ہوتا ہے. یہ ہر کھانے سے پہلے آپ نے جو ہے نا 1 عدد لے لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ جو دلیہ وغیرہ ہے یہ استعمال کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کا جو معدے کے زخم ہے جلد ہی بھر جائیں گے، چاہے معدے میں ہو، چاہے آنتوں میں ہو، چاہے کھانے کی نالی میں ہو. سب کا علاج یہی ہے. اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا پرماننٹ، لیکن کچھ وقت لگے گا. میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.